कोहेतूर टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और लाइक करें ताकि हमारी नई नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो देखते रहिए कोहेतूर टीवी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, ये जो औरतें ख़वातीन मार्च करने वाली, वो औरतें, वो लड़कियां जो आज मलाला जैसी औरतों से मुतासिर होकर कहती हैं कि हमारे हुकूक मर्दों के हुकूक के बराबर है। काफिरों की बहुत सारी साजिशें हैं मेरे मोहतरम भाइयों, याद रखना। काफिर देख चुके कि मुसलमान को जंग के मैदान में हरा देना नामुमकिन है, लिहाजा उन्होंने तदबीरें की। रब का कुरान कहता है युरीदूना अन युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये काफिरों का, अल्लाह के बागियों का, अल्लाह के दुश्मनों का ये इरादा है अन युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, कि अल्लाह के नूर को महज अपने मुंहों की फूकों से बुझा डालें। वयअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करहल काफिरून, लेकिन मेरा रब भी ऐलान करता है, ऐ दुनिया के काफिरों, ऐ दुनिया के मुशरिकों, ऐ दुनिया के यहूदियों, तुम कितनी ही मक्कारियां क्यों ना कर लो, तुम्हारी साजिशें कामयाब नहीं होंगी। वयअबल्लाहु इल्ला युतिम्म नूरहु वलौ करहल काफिरून, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी सारी तदबीरों को, तुम्हारी सारी साजिशों को बर्बाद करके रख देगा। लेकिन ये कुफ़ार इरादा ये रखते हैं, युरीदूना, इनका इरादा है अन युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, कि अल्लाह के नूर को, दीन इस्लाम को ख़त्म कर दें। उसके लिए साजिशें चलते हैं। साजिश के तहत मलाला यूसुफ़ज़ई जैसी एक बाजारू लड़की को अल्लाह की कसम मुसलमान ख़वातीन की मॉडल बना दिया गया। उसे नोबेल इनाम याफ्ता इनाम देकर मुसलमान ख़वातीन के लिए एक जनाब मॉडल बना दिया गया। और रब्बे काबा की कसम है, मलाला जैसी फाश और गंदी लड़कियां हमारी माओ बहनों की मॉडल नहीं है। हमारे लिए, हमारी माओ के लिए मॉडल है फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मेरी माओ बहनों बेटियों के लिए मॉडल है अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये मलाला जैसी गंदी औरतें जो कहती हैं कि शादी की क्या ज़रूरत है, खाली सेक्स पार्टनर भी बन जाएं तो गुजारा चल जाएगा। क्या ज़रूरत है शादी के बंधन में बंधने की, क्या ज़रूरत है निकाह नामे पर दस्तखत करने की। और रब्बे काबा की कसम, जब ऐसी गंदी सोचें मुआशरे में जन्म लेती हैं तो मैं कहा करता हूँ वहाँ से फिर मलाला जैसी खबीस औरतें जन्म लेती हैं। जब निकाह के पाक बंधन को तोड़ा जाएगा, जब निकाह जैसे मुक़द्दस रिश्ते का मजाक उड़ाया जाएगा और आपसी ताल्लुकात की बात की जाएगी बगैर निकाह के, तो वहाँ पर जन्म लेने वाली जो बच्चियाँ होती हैं उनका नाम मलाला यूसुफ़ज़ई होता है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये निकाह अल्लाह की कसम कुफ़ार चाहते हैं कि मुसलमानों के मुआशरे में बेहयाई फैला दी जाए। ये कुफ़ार जिनके बारे में रब का कुरान कहता है, अभी मैंने आपके सामने रखा कि ये इरादा रखते हैं दीन इस्लाम को मिटाने के लिए, अब ये मुसलमानों की सफ़ों में फहाशी फैला रहे। मलाला जैसी ओबाश गंदी और गलीज़ औरतों के ज़रिए से मुस्लिम मुआशरे के अंदर ये बेरा रवी फैलाना चाहते हैं कि क्या ज़रूरत है निकाह करने की, बगैर निकाह के भी तुम पार्टनरशिप कायम कर सकते हो। ये ज़िना के चोर दरवाजे खोलने वाला बयान नहीं है तो क्या है। वो अल्लाह की कसम, मेरा नबी कहता है अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। और निकाह मुझ मोहम्मद की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फमन रग़िबा अन सुन्नती, जो मेरी सुन्नत की मुखालफत करेगा फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है, मुसलमानों की जमात में से नहीं है। मलाला जैसी गंदी औरतें कितना ही अपने आप को मुसलमान कहती रहे, अपने ऊपर चस्पा लेबल लगाती रहे, रब्बे काबा की कसम है, मेरे नबी की वही वाली ज़बान से निकले हुए अल्फाज है फलैसा मिन्नी, यह है ही नहीं हम में से।
یہ مسلمانوں کی جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں جو نکاح کے کلچر کو ختم کر کے آپس میں پارٹنرشپ قائم کرنا چاہے، بغیر نکاح کے ملنا چاہے۔ فلیس منی، اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے، مدینے والے امام نے اپنے وحی والی زبان سے کہہ دیا، فلیس منی، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا نبی معاشرے میں نکاح کے کلچر کو عام کرنے آیا تھا۔ میرا نبی خاص طور پر نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کرتا ہے، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوجوا فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اور میرا نبی تو نکاح کی دعوت دے رہا ہے۔ میرا نبی نوجوانوں کی جماعت کو، خواتین کو، مردوں کو جنہوں نے جوانی کے باوجود نکاح نہیں کیا، میرا نبی ان کو کہتا ہے، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے نکاح کرنے کی، فلیتزوجوا، اسے چاہیے کہ فوراً نکاح کر لے، ملالہ جیسی گندی عورتوں کی باتوں میں نہ آئے۔ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ ان کا نکاح کر لینا کافروں کی تدبیروں کو، کافروں کی سازشوں کو برباد کر دے گا۔ کافر یہ چاہتا ہے مسلم معاشرے میں ملالہ جیسی گندی عورتوں کو کھڑا کر کے مسلم نوجوانوں کو زانی بنائے، ان کی نگاہوں کو بھٹکائے، ان کی شرمگاہوں کو غلط استعمال کرے۔ میرا نبی کہتا ہے تم نکاح کر لو، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، نکاح کرو گے تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی، نکاح کرو گے تمہاری نگاہیں بھٹکنے سے بچ جائیں گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، نکاح کے کلچر کو عام کیجئے۔ ہم کوشش کریں گے اپنے چینل کوہ طور کے ذریعے آپ تک علم کی روشنی اور صحت کے ثمرات پہنچاتے رہیں، اس لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔